सोचिए एक ऐसा निश जो आपके इंटरेस्ट का हो, जिसमें कंपटीशन लो हो और जो आपको ग्रो करने का बेस्ट चांस दे। तो पर मैक्सिमम क्रिएटर्स इस पहले स्टेप में ही गलती कर देते हैं। दूसरों को देखकर वो एक गलत निश चूज करते हैं और उसके बाद वही होता है जो ज्यादातर क्रिएटर्स के साथ होता है, फेलियर्स, फ्रस्ट्रेशन और यूट्यूब को क्विट करने का डिसीजन। पर अब नहीं, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि कैसे आप एक परफेक्ट निश सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपके पैशन और स्किल से मैच करे, मार्केट की डिमांड के हिसाब से हो और जो आपको लॉन्ग टर्म तक सक्सेस दे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि आज आप अपने लिए एक विनिंग निश सिलेक्ट करने वाले हो। क्या आपने कभी सोचा है कि आपको कौन सा काम करते वक्त टाइम का पता ही नहीं चलता है? कौन से टॉपिक्स पर लोग आपसे बार बार सलाह मांगते हैं? अगर नहीं सोचा है तो अब सोचिए, क्योंकि यही आपकी निश हो सकती है। आप अपनी निश को जानने के लिए खुद से ये सवाल पूछिए कि मैं किस टॉपिक पर घंटों तक बिना बोर हुए बात कर सकता हूँ। ऐसा कौन सा काम है जो मुझे सबसे ज्यादा मजा देता है? लोग अक्सर मुझे किस चीज के बारे में पूछते हैं? इन सवालों का जवाब देकर आप अपने इंटरेस्ट और स्किल्स को बेहतर तरीके से पहचान सकते हैं। और अगर इससे भी अपना इंटरेस्ट पहचानने में आपको दिक्कत हो रही है तो आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर ध्यान दें। सोचिए कि आप किन प्रॉब्लम्स को आसानी से हल कर सकते हैं। जिन चीजों में आप दूसरों की मदद करते हैं वही आपकी निश हो सकती है। एग्जाम्पल, अगर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग की अच्छी नॉलेज है तो आप बजट प्लानिंग टिप्स का यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं। अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कैसे करें इसके बारे में अगर आप लोगों को टिप्स देते हैं तो आप स्टडी हैक्स फॉर स्टूडेंट्स का यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं। या फिर आप अपनी निश को चूज करने के लिए इस मेथड का भी यूज कर सकते हो। इसमें आपको एक पेपर या नोटबुक लेनी है और उसमें आपको जो है अपनी 10 पसंदीदा हॉबीज लिखनी है। 10 चीजें ऐसी लिखनी है जिसमें आप अच्छे हैं। 10 ऐसी चीजें जो आप सीखना चाहते हैं वो आपको एक पेपर पर लिख लेना है। और उसके बाद आप इन तीनों लिस्ट को कंपेयर करें और देखें कि इनमें से कौन सी चीजें कॉमन है। एग्जाम्पल, अगर आपकी हॉबीज में कुकिंग है, आप इसमें अच्छे हैं और आप नई रेसिपी सीखना चाहते हैं तो ये आपकी निश हो सकती है। तो मैंने आपको काफी सारे तरीके बता दिए हैं जिनसे आप एक परफेक्ट निश सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इन तरीकों से आप एक निश तो चूज कर लेंगे, लेकिन आप कंपटीशन में फंस जाएंगे। तो कंपटीशन से बचने के लिए आप एक ब्रॉड निश की बजाय एक स्पेसिफिक और फोकस्ड सब निश को टारगेट करें। इससे आप एक टारगेटेड ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं और कंपटीशन में भी स्टैंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने फिटनेस निश चूज की है जो कि एक ब्रॉड निश है, तो इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन रहेगा। इसमें पहले से बड़े क्रिएटर्स होंगे तो वहाँ पर आपका कंटेंट भीड़ में हो सकता है। लेकिन अगर आप एक ब्रॉड निश के बजाय एक स्पेसिफिक निश सिलेक्ट करते हो तो इससे आप एक स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। आप आसानी से अपनी ऑडियंस से कनेक्ट हो सकते हो और जिससे कंपटीशन में भी आप अपने चैनल को स्टैंड आउट कर सकते हो। अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं तो आप फिटनेस निश की बजाय फिटनेस फॉर बिजी मॉम्स एट होम ऐसी सब निश को चूज कर सकते हो। एक रिव्यू के बजाय आप बजट स्मार्टफोन रिव्यू फॉर स्टूडेंट्स ऐसे सब निशेस को चूज कर सकते हो, जो कि एक स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करेगी, जिससे आपको उस फील्ड में कंपटीशन कम देखने को मिलेगा। तो कुछ एग्जांपल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ओके, अब हमने एक निश तो चूज कर लिए, तो अब हम इस निश के ट्रेंड्स और डिमांड पर भी रिसर्च कर लेंगे कि इस निश की मार्केट में कितनी डिमांड है। नहीं तो आपको बाद में पता चला कि इस निश की मार्केट में डिमांड ही नहीं है। तो इसलिए आपको जो मार्केट रिसर्च भी कर लेनी है, ठीक है। तो उसके लिए आप यूट्यूब का ही यूज करें। यूट्यूब पर आप अपने निश से जुड़े कुछ कीवर्ड टाइप करें। जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ कुकिंग, तो यहाँ पर जो आपको सजेशन में टॉपिक्स आ रहे हैं ये ऑडियंस द्वारा सबसे ज्यादा सर्च किए हुए टॉपिक्स होते हैं जो आपको यहाँ पर शो होते हैं। तो यहाँ से आप ये जान सकते हो कि आपकी निश में लोग क्या क्या देखना पसंद कर रहे हैं। या आप अपनी निश के जो टॉप क्रिएटर्स हैं उनके चैनल पर जाएं और वहां ये देखें कि उनके कौन से वीडियोस ज्यादा व्यूज और एंगेजमेंट ले रहे हैं। उनके पॉपुलर वीडियोस के आइडियाज को कस्टमाइज करके आप उसे यूनिक तरीके से पेश कर सकते हैं। और अपने कॉम्पिटिटर्स की ग्रोथ और परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए आप सोशल ब्लेड जैसे प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हो। तो अपनी निश चूज करने के लिए सबसे पहले आपको जो अपने इंटरेस्ट को जानना है, अपने स्किल्स को पहचानना है। उसके बाद आपको एक स्पेसिफिक निश चूज करनी है और उसके बाद आपको उस निश की मार्केट में कितनी डिमांड है वो जानना है और उसके बाद आपको एक फाइनल निश सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक परफेक्ट निश सिलेक्ट कर सकते हो। तो अब हम लास्ट में जान लेते हैं अर्निंग्स की। तो देखो, अगर आप एक स्पेसिफिक निश पर काम करते हो तो आपके पास एक स्पेसिफिक ऑडियंस रहेगी जो कि हाईली एंगेजेड होती है, जिससे स्पॉन्सरशिप, एफिलिएट मार्केटिंग और प्रोडक्ट सेल में बेहतर कन्वर्शन मिलता है। आप अपने निश की अर्निंग जानने के लिए आप यूट्यूब पर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपकी निश में कितनी अर्निंग होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप एक परफेक्ट निश सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे आप एक परफेक्ट निश सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आगे भी आपको ऐसा ही कंटेंट मिलता रहेगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।